हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है कैश जर्नल। एसएपी के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस जो आपने पोस्ट करनी है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो जर्नल एंट्रीज आप लोग पोस्ट करते हैं, कैश की जो ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं, तो उनको हम एक ही बुक में पोस्ट करते थे, लेकिन ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और आप अगर इंडस्ट्री में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो कैश ट्रांजैक्शन है वो अलग पोस्ट करना होती हैं, और जो अदर देन कैश ट्रांजैक्शन से वो अलग पोस्ट करना होती है। फॉर एग्जांपल, आप तमाम एक्सपेंसेस को पे करते हो, और जो भी एक्सपेंस आपने पे करने, अगर तो आपने कैश में पे करने तो वो उसकी अलग ट्रांजैक्शन होगी, अगर आपने बैंक से पे करने तो उसकी अलग ट्रांजैक्शन होगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू clear how to post a cash transaction and non-cash transactions। तो FP50 जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक चीज़ स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो आपके पास टी कोड्स हैं, चाहे वो एस4HANA हो या फिर एस4HANA 2022 हो या ECC हो, जो भी हो, आपके जो टी कोड्स हैं वो सेम ही रहते हैं। ओके, FB50 में तमाम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस पोस्ट की जाती हैं, और FB50L, F02, FB01L और FB15, FB50L, F65, 04, 06 एंड 07, इन तमाम में नॉन कैश ट्रांजैक्शंस पोस्ट की जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, काइंडली टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस? कोई बता सकते हैं? और जो मैं आपसे क्यूरियस करता हूँ, काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक डायरी लो, उस पर जो भी मैंने आपसे सवाल किए होते हैं वो आप नोट करें, और आफ्टर दी जब हम असाइनमेंट डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर से पहले, आप मुझे उसका आंसर भी दिया करो, ठीक है? तो इससे ये होता है कि ये जो आपसे सवाल पूछता हूँ, यही सवाल आपसे जॉब इंटरव्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग में हम साथ साथ अपनी जो जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो भी हम साथ साथ करते जाएंगे। तो ये मैंने आपको FB50 से लेके F07 तक जितनी भी ट्रांजेक्शन है, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्ट करते हैं। ये एक ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है, या एक्सपेंस को पे करना है, या इनकम रिसीव करनी है, कैपिटल करने, तो वो आपने बैंक के जरिए ट्रांजेक्शन करनी है। और कैश ट्रांजेक्शन आपकी जस्ट यहाँ पे होगी FBCJ। ओके, तो ये कैश का फॉर्मेट है, एक वो है कैश जर्नल है, जिसमें आपने तमाम जो कैश के ट्रांजेक्शंस को है आपने इसमें पोस्ट करने। So first of all, we have to configure cache journal from backend, and then we will able to post all type of cache transactions over here. Okay. So this is very easy and short topic. Come to SPRO. अच्छा, ये जो टॉपिक है जस्ट और उनके लिए है, फाइनेंस प्रोफेशंस के लिए है, ठीक है? और जो सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के हैं वो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड, मतलब इस टॉपिक को मतलब कि वो अटेंड कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। अच्छा, फिनिश अकाउंटिंग, और यहाँ पे आप आ जाए बैंक, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कैश जर्नल। अच्छा, कैश जर्नल के कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज़ आपने ध्यान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कैश जर्नल कैन बी मेंटेन इन ऑर्गेनाइजेशन? एनी वन ऑफ यू आंसर प्लीज। नो नो नो, एक आपका होता है पेटी कैश, शायद आपने नाम भी सुना है, पेटी कैश। पेटी एक्सपेंसेस को पे करने के लिए जो आपको या अकाउंटेंट को या एडमिन को एक पार्टिकुलर अमाउंट जो है वो डेली के तौर पे कैश में दी जाती है, ताकि वो जितनी भी पेटी एक्सपेंसेस है उसको वो मीट कर सके।
सेकंड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए भी कैश जर्नल मेंटेन किया जाता है। जो पार्टिकुलर फैक्ट्री में जितनी भी आपके स्मॉल एक्सपेंसेस उसको मीट करने के लिए आप अपना जो कैश उसको यूटिलाइज करते हैं। तीसरा आपका आता है जर्नल कैश। जर्नल कैश में होता है कि जो पेटी कैश ओवरऑल जिसे आपने वेंडर से या कस्टमर से या जो भी मतलब कि जिससे भी आपके पास कैश आता है आप उसको मेंटेन करते हो, तो वो आपका जर्नल कैश कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कैश जर्नल की कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट जीएल अकाउंट फॉर कैश जर्नल। अच्छा, यहाँ पे अपनी अपनी कंपनी को काइंडली प्लीज कीजिएगा IB01, और ये मेरी कंपनी के ये किसने वो कर दिए थे इंटरनेट एक्सपेंसेस IB01। अच्छा, आई जस्ट टीच यू वन वेरी टेक्निकल थिंग। देखिए, इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आपको ना बहुत से जीएल अकाउंट्स को क्रिएट करना पड़ते हैं, तो फिर आप ये सब आप ने सबको क्रिएट करने वन बाय वन, तो उसके लिए काफ़ी टाइम आपको रिक्वायर होगा। तो एक शॉर्ट आपको फार्मूला बताता हूँ। आप इसको सेलेक्ट करो, ये है कॉपी, यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर दो, 101 कर दो, एंटर कर दें। यहाँ पे लिख दें कैश, और यहाँ पे लिख दें कैश एट बैंक, कैश इन हैंड सॉरी, एंड सेव। वेरी सिंपल। अच्छा, फिर इसको आप सेलेक्ट करें और कॉपी एज कर दें। यहाँ पे आप लिख दें 102, और यहाँ पे कर दो पेटी कैश। कंट्रोल एस, वेरी सिंपल। ओके, नाउ कम बैक, वी हैव क्रिएटेड टू कैश। अच्छा, डिफाइन अमाउंट लिमिट। अमाउंट लिमिट में ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि आपको मालूम है कि जो पेटी कैश के लिए डेली एक अमाउंट जो है उसकी लिमिट एडजस्ट की जाती है कि आपने कितना जो कैश वो अपने पेटी एक्सपेंसेस के लिए मुख्तस करने, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50,000, जो भी है कंपनी की रिक्वायरमेंट, कंपनी की जो स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड पॉलिसी के मुताबिक जो भी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करके वही आपने अमाउंट को एडजस्ट करना है। न्यू एंट्री, कंपनी कोड HP01, सॉरी IB01, पी किया। यस 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 यस, यू आर एब्सोल्युट राइट। टॉलरेंस भी यही होती है कि आप एक लिमिट सेट करते हैं, ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट ये भी आपके टॉलरेंस ही है। वेरी गुड पॉइंट। 124, हम 150,000 अमाउंट को एडजस्ट करते हैं। और यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, ये पार्टिकुलर जो है आपका पेटी कैश के लिए अमाउंट जो की आप यहाँ पे उसको लिमिट सेट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ वॉइस मुझे आपने याद करवानी है अभी क्लास में, जैसे कि ये है ना डेसिमल, हाँ नहीं, उसके लिए अलग सेट नहीं करना होगा। उसके लिए फिर ये होता है कि हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया माशा से आपने। आप एक स्टूडेंट ने ये सवाल किया कि सर जैसे कि एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस तो पेटी कैश में नहीं आता है, ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में हम ये देखते हैं कि कौन सा एक्सपेंस है, परचेजिंग है, सैलरी है, या फ्यूल है, या इलेक्ट्रिसिटी से जो भी है, अगर वो आपने पे करते हैं तो क्या उसके लिए भी हम लिमिट को सेट करेंगे। तो पहली तो बात यह है कि इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं आप कभी भी कैश में पे नहीं करते, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपने सैलरी पे करनी है, बैंक के जरिए पे करोगे। अब आपने कभी देखा कि पेप्सी वालों ने अपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की है, वो भी कैश में। और उसके अलावा अगर आपने कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करना हो वेंडर से, तो वेंडर को भी आप पेमेंट कर दो थ्रू चेक। और तो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आपको जो है वो अलाउ नहीं करते, ठीक है। अलबत्ता यह है कि जो फॉर द सेक ऑफ क्या कहना चाहिए, हाँ हाँ, देखें
ये देखिए, इसमें हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो आपको कहता है कि तमाम जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इवन कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जिनकी पार्टिकुलर जो अमाउंट लिमिट वो 1 लाख से ज़्यादा की हो, तो आप उसको बैंक चेक के ज़रिए पे करो। ठीक है, और बाकी जो छोटी छोटी अमाउंट हैं, लाइक 15, 20, 30, 40, 50 हज़ार, वो आप उसको इजी बेशक कैश में पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है कि जिसमें आपको कैश में पे करना पड़ सकता है, तो बैक एंड पे आके आप अमाउंट की लिमिट को चेंज कर दो। फॉर इंस्टेंट आफ्टर पेमेंट आप वापस उसकी अमाउंट को लिमिट लगा दें। ये लास्ट में तो नहीं, बस आपने एक दफ़ा एडजस्ट कर दी तो बस वही मतलब के पत्थर पे लकीर हो गया, ऐसा ये भी पॉसिबल नहीं। ओके, यू कैन चेंज अमाउंट लिमिट फ्रॉम दिस सेक्शन। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अभी मुझे आपने याद करवाने के जो यहाँ पे ना ये जो डॉट है, कॉमा है, इसकी भी मैं आपको अभी सेटिंग करवानी है। ये प्लीज़ मुझे याद करवाइएगा। ओके, कम बैक। उसके बाद हम आते हैं डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर कैश जनरल, ये आप स्किप कर दें, और इस पे आप आ जाए डिफाइन नंबर रेंज इंटरवल्स फॉर कैश जनरल डॉक्यूमेंट। IB01, क्लिक ऑन दिस इंटरवल, नंबर रेंज 01, आप इसको यहाँ पे दे दें 10000 एंड 19999, एंटर। ये 99 गलत हो गई, ये 19999, 5 डिजिट्स, सेव इट। अच्छा, उसके बाद डिफाइन नंबरिंग ग्रुप्स, वो ये भी आप स्किप कर दो, ये भी स्किप कर दें। अब यहाँ पे आ जाओ सेटअप कैश जर्नल। मुझे आप एक चीज़ बताएं, अच्छा सॉरी, हाँ, अच्छा यहाँ पे ना आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे न्यू एंट्री में आके तो हर एक चीज़ को डिफाइन कर दें। ठीक है, अब इसमें बात कर ऐसा होता है कि कोई ये जो आपके डॉक्यूमेंट टाइप है ना, इसमें मिस्टेक आ सकती है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप एक स्टैंडर्ड जो कैश जर्नल है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, कॉपी एज, चेंज योर कंपनी कोड। दिस इज वेरी सिंपल एंड इजीएस्ट वे to create cash journal setup. IB01 CJ CG petty cash, एक मिनट, IPPC, ठीक है, IB petty cash journal। और यहाँ पे आपने जो petty cash का है ना, वो उसको मेंशन करेंगे, करेंसी PKR, और रेस्ट ऑफ थिंग विल बी सेम, किसी को भी आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, पर्सन 1 यहाँ पे आप दे दें आपका फाइनेंस मैनेजर, पर्सन 2 आपका अकाउंटेंट आ जाएगा, कंट्रोल एस, एंटर, एक मिनट। अच्छा, फिर आप एंटर कीजिएगा, और फिर उसके बाद फिर आपने सेव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सेव हो जाएगा जी। वालेकुम सलाम, यस यस प्लीज़। बहुत अच्छा सवाल है कि सर अभी जो हमने यहाँ से कॉपी करके इसको चेंज किया है, तो क्या ये एससीपी की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट है या किसी और कंपनी के ये कॉन्फ़िगर है? तो आम तौर पे यहाँ पे जो है जो स्टैंडर्ड कंपनीज का जो डेटा है, तो वो भी हम कॉपी कर, वहाँ से भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको इसको आप सेलेक्ट करें, और यहाँ पे दो तीन चीज़ आपको मैं बता दूँ जिसके लिए हमने को कॉपी किया था। तो आप आपकी अगर फर्स्ट कंपनी है तो आई जस्ट रिकमेंड कि आप कॉपी करें, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी डेवलप हो जाए फिर आप उसको न्यू पे क्रिएट करें। अच्छा, ये है डॉक्यूमेंट टाइप। आई थिंक मैंने डॉक्यूमेंट टाइप का आपको मैंने लेक्चर भी नहीं करवाया, तो मुझे प्लीज़ आपने याद करवाने डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, ये नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपने मुझे याद करवाने, इस पे मैंने आपको एक अच्छा सा लेक्चर देने। ठीक है,
तब आपको ये इसकी समझ आएगी ये डॉक्यूमेंट एस जे क्या है, के जी क्या है, के डी डी जी क्या है, ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, तब आपको प्रॉपर समझ आएगी। ओके, अच्छा, अब आप इसको फिर सिलेक्ट, राइट क्लिक, कॉपी एज IB01 और IBC और ये आपका आएगा जनरल कैश, एंटर एंड सेव। ओ माय गॉड, एक गलती यहाँ पे हुई। अब ये देखिए, ये जो जिला काउंटर है ये आपने देखो हम लोग बना रहे हैं जनरल कैश, उसमें हम दे रहे हैं 101, जो कि पेटी कैश का था वो गलत था। आप यहाँ पे आप दोगे 100, क्योंकि 100 जो है वो आपका जनरल कैश के लिए है। एंटर एंड सेव, डेटा वाज सेव्ड। अच्छा, अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मुझे ज़रा यह बताएं कि वो कौन से सोर्सेस हैं जहां से आपका कैश आ सकता है, जल्दी से बताइए प्लीज, फटाफट, हरी अप। वेरी गुड, और सेल्स से आपका कैश आ सकता है, जल्दी से 1 2 3 फटाफट। सेल से आपका कैश आ सकता है, आपका अदर इनकम से आ सकता है, आपका बैंक से कैश आ सकता है, ठीक है। अकाउंटेंट है ना, आप अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट के पास कैश कहाँ से आ सकता है, या तो कैपिटल से कैश आएगा, ये कैपिटल से भी कैश आ सकता है, लेकिन आमतौर पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि आपकी जो कैपिटल की एंट्री है वो बैंक के जरिए पोस्ट करें, ठीक है, क्योंकि बैंक में आपका कैश होगा तो आप जो है बैंक से कैश लेंगे, ठीक है, कैश फ्रॉम बैंक, कैश फ्रॉम कस्टमर, कैश फ्रॉम रेवेन्यू इनकम, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह से आपने कैश को पे करने हैं, कैश पे टू बैंक, कैश पे टू कस्टमर, कैश पे टू वेंडर्स, सॉरी, कैश पे टू वेंडर्स एंड कैश पे टू एक्सपेंसेस। ओके, तो इसको हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ड्यू एंट्री, कंपनी कोड क्या है आपका, IB01, और ये चीज़ क्या है, इसको आप यहाँ से ये देखें क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन टाइप। ओके, अच्छा, इसको ज़रा ड्रॉप लिस्ट करें। बिजनेस ट्रांजैक्शन पहले हम लिखते हैं सीट फ्रॉम बैंक अकाउंट। ये इसका मतलब ये है कि अकाउंटेंट के पास कैश कहाँ से आएगा, अकाउंटेंट अपने ही कंपनी के बैंक अकाउंट से कैश को रिसीव कर सकता है, इसका ये मतलब है। और ये क्या चीज़ है, स्पेशल जनरल एज इंडिकेटर, ये भी आप स्किप कर दो। ट्रांजैक्शन क्लासिफिकेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट, और कैश रिसीट, जीएल अकाउंट, यहाँ पे आप बैंक का जीएल अकाउंट दोगे, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पे जो IB01, और ये क्या, रेवेन्यू पर के कस्टमर, कस्टमर पोस्टिंग टू कैश रिसीट। अब यहाँ पे कस्टमर का जेल अकाउंट आपने मेंशन नहीं करना, और कैश कस्टमर। अच्छा, बिजनेस लोन टैक्स ये यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पोस्ट कर दें, एंटर। नेक्स्ट, IB01, यहाँ पे आप मेंशन करोगे रेवेन्यू आर। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे हम कौन सा रेवेन्यू मेंशन करेंगे। देखिए, अभी मैंने आपसे एक बात ये की थी कि हम कस्टमर से जो वो जो अमाउंट है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में जो रेवेन्यू की जो अमाउंट है वो मिलियंस में, बिलियंस में भी आती हैं, ठीक है, मिलियंस, 100 मिलियंस में आती हैं। तो 100 मिलियंस की जो रेवेन्यू है वो आप कैश में तो नहीं ले सकते, बैंक की ट्रांजेक्शन आती हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अदर इनकम की, ठीक है। तो अदर इनकम के लिए हमें यहाँ पे उसका जीरो अकाउंट भी चाहिए होगा। तो न्यू सेशन, FS00,
और यहाँ पे आप मेंशन कर दो रेवेन्यू का। कोई पता है क्या था अकाउंट रेवेन्यू का? मुझे कंफर्म याद नहीं है जी, प्लीज़ बताइए रेवेन्यू का क्या था। रेवेन्यू आपका आता है, ओके ओके, 100 से था। थैंक यू। 800 और ये आपका है रेवेन्यू अकाउंट। कब आपका आ जाएगा ये रेवेन्यू? यहाँ पे है इनकम। अच्छा ये जो है अल्फ़ाबेट इसको स्मॉल कर दें। अच्छा, कैश रेवेन्यू, यहाँ पे कोई भी आप डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हो। कंट्रोल डेटा में आ जाए, ओनली बैलेंसेस इन लोकल करेंसी एंड शॉर्ट की 001। कॉस्ट एलिमेंट को आप पुट ना कीजिएगा। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट वाइट B01 एंड सेव। अच्छा, अब इसके अलावा हम आते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में, और इसको भी हम क्रिएट करते हैं। ये कॉपी, और इसमें हम याद रखिएगा ये जो पैटिक एक्सपेंसेस है ना वो आपका उसमें नहीं आता है डायरेक्ट एक्सपेंस में। 603 यहाँ पे आप दे दें पैटिक एक्सपेंसेस। सेव। अच्छा, अभी मुझे एक मैंने एरर देखा था कि जब ये इसको हमने सेव किया था तो एक डिस्क्रिप्शन आई थी, तो उसको मैंने प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं किया। तो वो जब हम पोस्टिंग करेंगे उसमें एक एरर आएगा, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। 800 कैश फ्रॉम रेवेन्यू एंटर। ओके, अब हम देखते हैं कैश पेमेंट की। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है वेंडर, सॉरी बैंक, और ये आपके आ जाएगी 1 कैश रिसीट। अच्छा, इसमें चेक्स भी हैं और चेक और कैश भी है, लेकिन पहले हम कैश को फोकस करेंगे। 100 कैश फ्रॉम बैंक। उसके बाद है IB, और यहाँ पे आपने एक्सपेंसेस को पे करना, एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होगा 1603 पे फॉर एक्सपेंसेस, and last one is IB01 वेंडर। अच्छा ये वेंडर है, ये आगे वेंडर पोस्टिंग। वेंडर का जीरो कम नहीं आएगा। उसको यहाँ पे इधर पेस्ट करो। Now saved. We have configured basic settings of cache channel in
IMG. Now come to front end. T code FBCJ IB01 और IBPC petty cache एंटर। अब ये देखिए आपके पास सामने आ गया। अच्छा, यहाँ पे तो सबसे पहले तो आपने ये देखने के जो ECC है वहाँ पे जो डेट्स हैं उसमें काफ़ी इशू आता था, लेकिन यहाँ पे जो डेट ऑटोमेटिकली आपके आ जाती है। ठीक है, ये आपका एक बेनिफिट होता है उसका, सर्वर्स का। आपके पास है कैश पेमेंट्स, कैश रिसीट एंड चेक रिसीट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ओपनिंग बैलेंस 0, टोटल कैश रिसीट 0, टोटल चेक रिसीट 0, टोटल कैश पेमेंट्स 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आ जाओ इधर कैश रिसीट पे और यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन को चूज़ के हम जो बैंक में जो हमने कैपिटल के जो अमाउंट डिपॉजिट की थी हम वहाँ से कुछ कैश को विड्रॉ करेंगे। अच्छा, कैश रिसीट फ्रॉम बैंक, अमाउंट यहाँ पे एंटर कर दें 150,000 और उसके बाद यहाँ पे आप अपना मेंशन करें क्या उसे कहते हैं ये अकाउंट, और उसके बाद आप जो है एंटर प्रेस कर दो। अच्छा, फिर आपने क्या करने, इसको सिलेक्ट किया, सेव सिलेक्टेड एंट्री, ओके एंटर, एंड देन पोस्ट सिलेक्टेड एंट्री और एंटर कर दें। ये लें, इस तरह से आपकी जो फर्स्ट जो एंट्री है कैश की वो यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो। इंटरवल 13 और सब ऑब्जेक्ट IB01 to year does not exit for object RP। अच्छा, इसको आप जरा चेक करें ये क्या कह रहे हैं। इस एरर को प्लीज जरा नोट कीजिए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपकी जो एरर्स है ना उसका जो टाइटल जिसमें आपका ये स्पेशल ऑब्जेक्ट ये जो ना ये, ठीक है, इसको अपने बकायदा नोट करना होता है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ एरर्स में आपको बकायदा सॉल्यूशन भी बताया जाता है कि भाई इसका ये सॉल्यूशन है, और कुछ में आपको सॉल्यूशन नहीं बताया जाता। ठीक है, अब मुझे कोई बता सकता है कि इस एरर का सॉल्यूशन क्या होगा, जल्दी से बताइए प्लीज। चलिए, मतलब कि बेशक गलत ही बता दें लेकिन आप एक ट्राई तो कर सकते हो कि यार ये एरर आ चुका है, इसका आपके ख्याल में इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। वेरी गुड। अब आपको कैसे पता चले कि ये डॉक्यूमेंट नंबर है जिसका एरर आ रहा है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हम्म हम्म, वेरी गुड। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ ये चीज़ होती है कि बीइंग अ कंसल्टेंट आपको थोड़ा बहुत यहाँ से आइडिया मिल गया कि ये इसका ये हो सकता है, ये पॉसिबल इसका इसकी वो क्या उसे कहते हैं पॉसिबल कॉज इसकी बन सकती है, रीज़न बन सकती है, ये इसका सोल्यूशन आ सकते हैं। ठीक है, तो FBN1, अब यहाँ पे देखें मैंने आपसे कहा था कि जो ऑब्जेक्ट का कोड नोट करना RFBELEG। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कंपनी कोड दें IB01 देन इंटरवल। अच्छा, यहाँ पे जस्ट ये गिवन है और यहाँ पे जो है ये प्लस आप
और यहाँ पे आप दे दें 10, बल्कि 0.1 यहाँ पे देते हैं 2024 10002 1999 एंटर एंड सेव। एंटर। कीजिए। कैश रिसीट। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि जो एंट्री आपकी है ना वो यहाँ पे शो हो रही है, इसका मतलब कि वो एंट्री आपकी सेव हुई है लेकिन पोस्टेड नहीं हुई। या देखिएगा कि सेव और पोस्टेड एंट्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। ठीक है, सेव का मतलब ये होता है कि भाई आपने एक डेटा को जो है वो आपने सिस्टम में एंटर तो कर दिया, लेकिन मेन सर्वर के साथ वो अब मेन सर्वर में अपडेट नहीं होगा जब तक आप उसको पोस्ट नहीं करोगे। तो select and post it, post selected entries। अच्छा, चेक करते हैं। फिर इसमें हम चेक कर लेते हैं ज़रा IP01 50 20 24 और यहाँ पे आप कर दें। अच्छा, इसको जो है 1499 1999 एंटर एंड सेव। ओके, I just check one thing now। एक्चुअली ये था कि एक कौन सी आप इसकी बात करेंगे इसकी बात करेंगे, नंबर रेंज की बात करें 50। ये मैंने आपसे कहा था ना कि एक टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, बल्कि नेक्स्ट वीक में करवाऊंगा, वो है डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस की। ठीक है, तो क्योंकि वो मैंने करवाना था जब आप लोगों ने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था ना, उसके बाद मुझे वो टॉपिक करवाना था, लेकिन वो स्किप में कर गया, तो इस वजह से आपको ये थोड़ा सा इसमें टेंशन हो रही कि है क्या चीज़। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, हाँ ये नोट, हाँ बस ठीक। वेरी गुड। अच्छा, एक मिनट। हाँ, वन थिंग OPH1। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट ये है कि जैसे जैसे आपको मालूम है कि जो आपके है ना ये सर्वर्स 20 21 22, तो हर सर्वर में डिफरेंट अपडेशंस आती हैं। ठीक है, नंबर रेंज यहाँ पे आप कर दें 01299, फिजिकल ईयर 2024,
अच्छा, कंपनी कोड IB01, एग्जीक्यूट IB01। सोर्स कंपनी कोड सोर्स डेटा को ये पे क्लिक करो। ये फीस के लिए हम हर साल का अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि हमारा ना जनवरी टू दिसंबर, तो टारगेट कंपनी डिटेल, एक काम ये करते हैं कि सोर्स डेटा जो है OBH1, यहाँ पे आप 01 और जितनी भी आपकी वो है जो नंबर रेंजेस हैं, और यहाँ पे हम सोर्स डेटा लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं स्टूडेंट बता दूं कि यहाँ पे एक ऐसी कंपनी भी होती है जो कि आपके लिए फॉर द सेक ऑफ लर्निंग एक मॉडल के तौर पे डिफाइन की जाती है, ठीक है। तो जिससे जो है आप उसको कॉपी करके अपनी उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स है उसको आप इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि एक यूरोप की जगह प्लीज़ चेक कीजिएगा, यूरोप, जर्मनी ये आ गया। एक मिनट, कहाँ पे है? IB01 एग्जीक्यूट, यस। और ये देखिए यहाँ पे आपका जाकर, ठीक है, कैन नॉट प्रिंट एडिट। अच्छा, इसमें जो आपके इंटरवल्स हैं वो यहाँ पे एडिट हो चुके हैं, ये ठीक है। जितने भी इंटरवल्स हमने सबको कॉपी कर दिया इसमें, ओके। सोर्स कंपनी हमने कौन सा लिया? ये जो हमारी एक मॉडल कंपनी है, वहाँ से हमने डेटा को चूज़ किया था। अच्छा, अब यहाँ पे OBH2, यहाँ से भी आप एक इसको कंफर्म कर सकते हैं। बट के ये इसको नहीं दें, कीजिए पोस्ट एंट्री, ये लें आपकी एंट्री पोस्ट होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये एंट्री हमें कैसे मालूम होगा कि एंट्री पोस्ट होगी? कोई बता सकता है कि हमें कैसे पता चले कभी एंट्री पोस्ट होगी आपकी? एनी वन ऑफ यू प्लीज, क्योंकि ये वो तो नहीं है, अभी 50 तो नहीं है जो, यस यस, लॉजिस्टिक में नहीं, ये देखिए, ये ग्रीन येलो रेड, हाँ ग्रीन कलर में आ गया, ठीक है। ग्रीन कलर में जो भी एंट्री होगी वो आपके सिस्टम में उसका मतलब पोस्टेड हो जाती है। अब आपने पेमेंट करनी है तो फिर आप पेमेंट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आप आ जाओ, फॉर एक्सपेंसेस अमाउंट आप यहाँ पे लिखते हैं इसमें 65,603। अब हमें नहीं मालूम कि कौन सा एक्सपेंस है, मतलब कि मिसलेनियस एक्सपेंस को हमने फोकस कर दिया। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे है ये मैं चाहता कि उसमें एक आया था अकाउंट 603 IB इज ब्लॉक फॉर पोस्टिंग, ठीक है। अब आ जाए जरा उस पे FS00 पे। अच्छा इसको ओपन, ये वो कह रहे कि ये ब्लॉक है। चेंज, अच्छा यहाँ पे देखिए ब्लॉक फॉर पोस्टिंग, यहाँ पे आप इसको अनटिक करते हैं, ठीक है। अच्छा वो कह रहे कि मेक एन एंट्री इन द कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आ जाओ, चेंज, कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी। तो यहाँ पे आप इसको हम देते हैं ये आई थिंक आपका आएगा प्राइमरी कॉस्ट एंड सेव। प्राइमरी कॉस्ट है तो यहाँ से आप इसको कॉस्ट काउंट को चेंज करें, ये डेटा सेट। अच्छा एक मिनट, एक आई थिंक एक मिस्टेक आई थिंक हो चुकी है। मुझे ये कंफर्म करना था कि जो ब्लॉक है क्या हमने इसको अनटिक किया या नहीं किया, वो मुझे याद नहीं, उसको ज़रा हम दोबारा चेक करते हैं। अच्छा S/4HANA 2022 में ये एक बहुत अच्छी बात हुई कि इसमें लेटेस्ट एरर्स आते हैं, ठीक है। FS00 इंडेड एक्सपेंस पेडी कैश, क्लिक ऑन ब्लॉक, ये यहाँ से आप इसको अनटिक करें एंड देन इसको सेव करें, ओके डेटा सेव्ड। नाउ कम बैक FBCJ। अच्छा ओके नो प्रॉब्लम, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे SM12 अच्छा S/4HANA 2022 सर्वर में एक सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे लेटेस्ट किस्म के एरर्स भी आएंगे, फिर आपका उसका बेस्ट सोल्यूशन भी आप उसको सॉल्व करेंगे, उस पर काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है S/4HANA 2022 की। कंट्रोल ऑल और कंट्रोल ऑल करके इस सबको डिलीट करते हैं। अच्छा एक और चीज़ ये है कि आज मैंने आपसे कहा था कि एक डॉक्यूमेंट मैनेजेस आपको हमने करवाने, और उसके अलावा एक और टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है क्या उसे कहते हैं कॉस्ट एलिमेंट्स, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट एंड कॉस्ट सेंटर, ओके FBCG। कैश पेमेंट, कैश पे फॉर एक्सपेंसेस अमाउंट 65,603 एंटर, सेमेट्री कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा अब यहाँ पे एक एरर आया था, एक नोटिफिकेशन ये देखें, अकाउंट 603 requires an account assignment relevant to cost accounting। अच्छा ये प्लीज़ ये नोट कीजिए, और
अच्छा, उसने पोस्ट भी कर दी। ओके जी स्टूडेंट, ये प्लीज़ नोट कीजिए, ये जो है ना, ये अकाउंट 603 क्लास एन अकाउंट असाइनमेंट। और एक और चीज़ ये कि अभी आप लोगों ने कोई एंट्री, एक्सपेंस की कोई भी एंट्री आप लोगों ने पोस्ट नहीं करनी, क्योंकि एस पर 2022 सर्वर में ये चीज़ कंपलसरी कर दी गई है कि तमाम एक्सपेंसेस को जो है आप, तमाम एक्सपेंस तमाम एक्सपेंसेस को जो है आपने कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर के साथ आपने इंटरलिंक करने, तब आप एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट कर पाएंगे। ओके, तो तमाम स्टूडेंट्स अच्छी तरह से सुनने के, एक्सपेंस की कोई भी आपने कोई भी उसकी एंट्री पोस्ट नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अब कल इंशाल्लाह हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, वी विल वर्क ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन और फाइनेंशियल मॉडलिंग, एंड then we will discuss primary cost element, secondary cost element, and cost center, and interlink all these objects together. Okay, उसके बाद फिर आप जो है एक्सपेंसेस की जो एंट्रीज हैं उसको इफेक्टिवली पोस्ट कर पाएंगे। और जब आप एक्सपेंसेस की एंट्री को पोस्ट कर पाएंगे तो फिर साथ में जो रिपोर्ट्स हैं, जो ट्रायल बैलेंस है, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, इजीली आप उसको वॉच कर पाएंगे, ठीक है। उसको मतलब कि उसका डिस्प्ले आप चेक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आज का जो टॉपिक था कैश कॉन्फ़िगरेशन, ये आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जो कैश फ्रॉम कैश रसीट है इस पर आप एंट्रीज पोस्ट करके फिर मुझे इसकी जो है उसे कहते हैं असाइनमेंट वो आप प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच।